हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फ्रेंडली एडू हब। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन कमीशन 1964-66। मतलब कि 1964 में ये फॉर्म हुआ था एंड 66 में इसका रिपोर्ट सबमिट किया गया था। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? कोठरी कमीशन के नाम से। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं इसको क्या बोला जाता है। इसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं और ये कब फॉर्म हुआ था? 1964। इसके चेयरमैन कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। इसके चेयरमैन के नाम से, मतलब कि दौलत सिंह कोठारी जी जो थे उनके नाम से ही इस कमीशन का नाम बना है कोठारी कमीशन। और ये 29 जून 1966 में ये रिपोर्ट सबमिट किया गया था। तो ये कमीशन का मेन जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देख लेते हैं, ये कमीशन का मेन फोकस क्या था। इसका था कि इट इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर सोसाइटल रिकंस्ट्रक्शन एंड फॉर मेकिंग सिटीजन्स अवेयर ऑफ देयर इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन। मतलब कि वो क्या बोल रहे थे कि इस कमीशन का जो मेन फोकस है कि एजुकेशन जो है ये हमारे सोसाइटी में जो भी जिस चीज़ में रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, जो कि कुछ गलत हो रहा है या फिर ठीक से नहीं हो रहा है, उसके लिए एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टूल है। और इससे क्या होगा कि हम सिटीजन्स को अवेयर कर सकते हैं ताकि वो हमारे नेशन, मतलब कि कंट्री के इम्प्रूवमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए उनका पार्टिसिपेशन रहे। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन नेशनल डेवलपमेंट फॉर्म द स्टोन ऑफ द कोठरी कमीशन रिपोर्ट। तो आपको ये याद रखनी है कि कोठरी कमीशन में जो हमारे कंट्री के पीपल थे उनका बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेशन था। तो इसके एम्स क्या है? इसके मेनली 5 एम्स है। पहला है आइडेंटिफाई एंड एड्रेस, और एक है होलिस्टिक रिफॉर्म, फोर्थ है अलाइन एंड फिफ्थ है एस्टैब्लिश। मतलब कि फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड एड्रेस, ये अलग अलग 2 एम्स है। ये होलिस्टिक रिफॉर्म है एंड अलाइन है और फिर एस्टैब्लिश। आपको ये जो 5 की वर्ड्स है इसको अच्छे से याद रखना है। ये 5 इसके मेन एम्स है। ठीक है। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम नीडेड अ comprehensive evaluation to address shortcomings and identify areas for improvement across different levels of education from primary to higher education। तो हमारे कंट्री में जो प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक जितने भी लेवल्स है उनमें कौन सी एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स है। ठीक है। तो उन सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करना ये किसका काम था? कोठरी कमीशन का ये मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ताकि उसके बाद क्या हो सके, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है टू एड्रेस डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी स्पेशली इन रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड एरियाज। तब क्या था ना, 1964 में वो कोठारी जी क्या नोटिस किए कि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत से रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड एरियाज है। मार्जिनलाइज्ड मतलब जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं। उन एरियाज में एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन सबको एक्सेस हो रहा है या नहीं, सबको एजुकेशन मिल रहा है नहीं, वो उसके ऊपर फोकस किए थे कि कहाँ कहाँ पे नहीं हो रहा है, कौन से एरियाज में नहीं हो रहा है, कहाँ पे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है देयर वाज अ नीड फॉर होलिस्टिक रिफॉर्म्स इन एजुकेशन कवरिंग करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी एनहांसमेंट। ठीक है। तो आपको ये जो है करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी एनहांसमेंट, ये चारों चीज याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे होलिस्टिक रिफॉर्म चाहिए। करिकुलम में जैसे कि करिकुलम सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मल एजुकेशन हो जो कि टेक्स्ट बुक में लिखा है सिर्फ वो हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब कि हम बियॉन्ड क्लासरूम जाके कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे कि स्कूल में से बहुत सारे एक्टिविटीज किए जा सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक, डांस से बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर हो अच्छा बने। देन टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी एनहांसमेंट, मतलब स्कूल में जितने भी मतलब कि जिस चीज में से कि बहुत से एरियाज एकेडमिक हो गया या फिर नॉन एकेडमिक हो गया, सारे एरियाज में क्वालिटी एनहांस होने चाहिए। फोर्थ क्या था? टू अलाइन द सिस्टम विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ अ डेवलपिंग नेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे कंट्री जो इंडिया, वो तब इंडिपेंडेंस के बाद की बात है, 1964 के बाद है, तब हमारा कंट्री क्या हुआ, डेवलप कर रहा था। तो उस टाइम में जो भी नीड चाहिए, जो भी मतलब कि कहाँ कहाँ पे चेंज होना चाहिए, उसको पूरे गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम के साथ वो अलाइन करे, उस चीज के ऊपर इनका फोकस था। और ये लास्ट एम है टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। सॉरी, ये मार्जिनलाइज्ड, इसको ये नहीं लिखना है, ये गलती से लिखा है। टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, मतलब कि पूरे कंट्री में हर किसी के लिए, हर एक चाइल्ड के लिए एक स्टैंडर्डाइज, मतलब कि सबके लिए सेम टू सेम सेम पैटर्न बने, कि
हर बच्चा सेम करिकुलम फॉलो करे, सबके लिए सेम यूनिफॉर्म नेशनल पैटर्न वो फॉलो करे। तो ये जो पांचों एम्स है, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एक वीडियो में हम इस पूरे कमीशन के बारे में आराम से डिस्कस करेंगे। तो ये था आज हमारा टॉपिक। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और फिर अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।